Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Feroz Maths Classes. So today I am going to teach you the exercise 8.2. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ना आता हो, बस आपको वैल्यू टेबल आनी चाहिए, इतना मेरा कहना है। और वैल्यू टेबल क्या है, कैसे है, ये आप अभी याद करके आए हैं। प्रीवियस वाली वीडियो में आपने देखा हुआ है कि भाई tan 30 की वैल्यू क्या क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द साइन एंड द कॉस, मतलब कैसा रिलेशन होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, सब चीज़ें आप सीखते हुए आए हैं, तो इस एक्सरसाइज में बहुत ईजिली हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत फिर से मैं जब जब मैं क्वेश्चन आएगा तब मैं बोलूँगा भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपके पास कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इतना ही काम है। क्या करा जाए अब आगे? देखो भाई क्या कर, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है भैया, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है भी तुमको पता है, √3/2। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भी तुमको पता है, 1/2। व्हाट अबाउट कॉस 60, ये भी तुमको पता है, 1/2। तो सॉल्व कर लो। √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया। 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। प्लस 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, ये 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 एलसीएम ले लीजिए, टेक एलसीएम 4। अब ये सिंपल है कि 3 + 1 दैट इज 4/4 को कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या मिल गया मुझे, 1। खत्म। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? पक्का? देख लीजिए एक बार। तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसका एक और पार्ट है, वो कर लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन। भाई मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, तब मैंने बताया था आपको, एक चीज़ बताई थी बहुत इजी है, जो पहले ही बताया था कि देखिए जब भी कभी स्क्वायर लिखा हो, क्या लिखा हो, स्क्वायर, जैसे ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45 का सीधा सीधा मतलब होता है कि tan 45 का स्क्वायर। ये बात मैंने पहले बताई। इस बात पे बिल्कुल आप जोर डालिए, ऐसा मत डालिए कि नहीं ये गलत हो। अब तो यार देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 इंटू tan स्क्वायर 45। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं पहले, कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आपको ना प्रॉब्लम हो, क्योंकि बेसिक है ये ट्रिग्नोमेट्री का। देन साइन 60 का स्क्वायर, पक्का? देख लो भाई। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तुमने बोला सर 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तुमने बोला सर √3/2 होती है, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तुमने बोला सर √3/2 होती है, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो अगर तुम चाहो तो स्क्वायर ओपनिंग करो, नहीं तो ऐसे ही कट जाएगा, कैंसिल आउट। 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया भाई, पक्का? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द थर्ड पार्ट। अगेन सेम थिंग, यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो व्हाट अबाउट cos 40 की वैल्यू क्या है, तो आपने बोला सर 1/√2 है, या फाइन। व्हाट अबाउट sec 30, तो आपने बोला सर 2/√3, क्योंकि cos 30 √3/2 होता है, एंड sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, उस हिसाब से 2/√3 हो। गुड। तो व्हाट अबाउट द cosec 30, तो sec 30 की sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, एंड cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो दैट इज 2 हो गई, पक्का? देख लो भाई, कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये बहुत इजी सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। इधर कुछ नहीं था तो सबका मालिक एक। अब 1 और √3 का एलसीएम ले लीजिए, सो दिस इज √3। एंड अब आपको एलसीएम लेना बहुत इजीली आता है, या तो एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको √3 मिल जाएगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो में से एक चीज़ है जो आपको समझना है,
मैं लिख दिया 2 प्लस 2√3। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, a/b सबसे बड़ा वाला लाइन, c/d। अगर ऐसा कुछ है तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका से मल्टीप्लाई करते हैं। पता है? या एक चीज़ और पढ़ी होगी बचपन में कि अगर सर ने ऐसे कुछ पढ़ाया a/b डिवाइड बाई c/d, कोई कहता था नहीं इसको सॉल्व करो, तो हम क्या करते थे? हम कहते थे भैया ये डिवाइड का साइन हटाइए, डिवाइड का साइन हटाइए। तुमने हटा दिया। अब जैसे तुमने डिवाइड साइन हटा के उसको रिप्लेस करके मल्टीप्लाई लाए, वैसे ही ये जो है ना ये पलट जाएंगे, ये हो जाएंगे d/c। पक्का? तो हमको वही करना है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, का इससे मल्टीप्लाई। तो ये भाई साहब न्यूमरेटर के साथ आ गए 1/√3 अपॉन 2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाई √2। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहिए आप, दिन रात सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई आपके ऊपर है भाई, सिंप्लीफाई मैं नहीं बताऊंगा, के आगे तो आप करिए क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई कीजिए, जो आता है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज 4th आई थिंक। चलो भाई वो भी देख ले। नहीं, वही सेम चीज़ है, हर जगह वैल्यू पुट करना है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस एक्स 60, sec 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, यहाँ भी वैल्यू पुट करनी है। हाँ, तो यहाँ भी रख देते भाई। sin 30 की वैल्यू क्या है? हमने पढ़ी है 1/2। tan 45 की वैल्यू क्या है? 1 है। cosec 60 की वैल्यू क्या है? 2/√3, क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2 है, तो उस हिसाब से √3 हो गया, डिवाइड बाई sec 30 डिग्री। क्या लिखेंगे sec 30 को? sec 30 हो गया आप तुम्हारा 2/√3। ठीक है, cosec 60 क्या हो गया तुम्हारा? 1/2। एंड व्हाट अबाउट cot 45? 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सबका मालिक एक, सारा क्रॉस मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाएगा 2√3। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आ गया √3, ये आ गया 2√3, ये आ गया आपका 4। मैंने क्या बोला? इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। तो हाइड कीजिए, तो हाइड कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट वाले में। फिर 1 को हाइड कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ टर्म में लिख दीजिए। इसको हाइड कीजिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म। अपॉन सिमिलरली यहाँ, यहाँ कुछ नहीं सबका। तो 2√3 एलसीएम। फिर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √3, ये हो जाएगा तुम्हारा 2√3। ठीक है, तो ये देखो ये 2√3 है, 2√3 कैंसिल, ये सीखने वाली चीज़ है, ये होती है मिस्टेक। ठीक, अब तुमने यहाँ देखा 3 प्लस 2√3, ये हो गया तुम्हारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये हो गया 4 प्लस 3√3, खत्म। हाँ, अब आप देखो डिनोमिनेटर में ये है भाई साहब, रूट रूट डिनोमिनेटर में तुम रखोगे नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे भाई। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से कर लीजिए बोथ साइड्स, ऊपर नीचे। जैसे आप करेंगे तो ये हो गया a-b का होल स्क्वायर। यहाँ आप जब करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो गया a-b a+b, तो ये कुछ ऐसा हो गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा सा करें तो क्या हो रहा है, ये देखने वाली बात है। और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24√3 है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस वर्जन। अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इसको अगर करोगे 3√3 का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 16।
ये इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए भाई क्या आ रहा है। नेक्स्ट में हमें मिल रहा था 27 + 16 - 24√3 अपॉन 27 - 16। बढ़िया है, सॉल्व कर लीजिए। 27 + 16 हो जाएगा आपका 43। ठीक है, ये आ गया -24√3 अपॉन 11। खत्म, यही आंसर आ रहा हो। देखिए ये सिंप्लीफाई बता दिया, बार बार सारे नहीं बताए। ठीक है, पक्का कोई दिक्कत है नहीं? नेक्स्ट पार्ट में चले, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं भाई, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप जितना मर्जी लगा लें सब कुछ, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आप सोचे कि नहीं मैं वैल्यू टेबल याद करके आ जाऊंगा और हो जाएगा, तो नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके पीछे कारण है कि देखो प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि क्या √3 अगर नीचे आ रहा है तो कैसे हम उसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा, और टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा। अभी लिखा 5 cos स्क्वायर 60° + 4 sec स्क्वायर 30° - tan स्क्वायर 45 अपॉन cos स्क्वायर 30° + sin स्क्वायर 30°। वैल्यूज याद हैं, सब कुछ ईजी है। तो वही 5 × cos स्क्वायर 60 है। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, ठीक ही नहीं होती है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 × sec 30 की वैल्यू क्या हो? cos 30 की वैल्यू होती है भाई साहब √3/2। सेक जो है वो कॉस का इनवर्स है, तो सेक 30 की वैल्यू क्या आ गई? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1। बड़ा बड़ा लिखता हूँ, हैंडराइटिंग मेरी नहीं सुनता आज तक जीवन में, क्या करें। फिर क्या है भैया? फिर है cos स्क्वायर 30° है, तो अगेन सेम थिंग कि भाई √2 का स्क्वायर चलेगा, प्लस साइन स्क्वायर 30° है। साइन स्क्वायर 30° मतलब 1/2। अभी देखो, अभी थोड़ा सा छोटे हो, अभी स्टार्टिंग चल रहा है तो नहीं समझ में आ रहा, वरना जैसे थोड़ा सा बड़े हो जाओगे ना, तो जैसे तुमने ये देखा cos स्क्वायर 30° पे साइन स्क्वायर 30°, सीधे बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है। क्यों? ये क्या आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम तब पढ़ाएंगे जब हमारी 8.2 खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब क्वेश्चन इस टाइप का आ गया तुमने वैल्यू ना रख के डायरेक्ट आंसर 1 रख दिया, वो गलत तरीका, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब 1/2 का होल स्क्वायर बहुत ईजी है कि भाई 1/4 होता है, तो मैं इसको 5/4 लिख लेता हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 4 जा 16, या मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया रहे। मैं कोशिश करूँगा कि आगे वीडियो में आप सीधा सीधा मिले, नहीं हो रहा भाई, सीधे हो जाए। √3/2 का होल स्क्वायर अगर मैं बोलूँ कि हो जाएगा भाई 3/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर बोलूँ तो हो जाएगा 1/4। तरह मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते, क्या करेंगे। लेकिन देखिए ये जब इस √3 का स्क्वायर कर तो ये रूट हट जाएगा, जो मैंने गलती से लगा दिया है, ये रूट हट जाएगा, 4/3। अब इजली है भाई, 5/4 लिखा हुआ है, प्लस 16/3 लिखा हुआ है, -1 है, अपॉन 1 के नीचे सबका मालिक एक, वही वाला हाल है। 3/4 + 1/4, देखो डायरेक्टली इसे 1 लिख सकते हो, अगर आप ऐड करो, अगर छोटे बच्चे हो तो फिर आप इसको एलसीएम लो और वगैरह वगैरह करके, या तो मैं सीधे लिखता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, नेक्स्ट स्टेप से गायब ही कर दो। 4 3 और 1 का एलसीएम क्या हो गया भाई साहब? 12 हो गया। फिर एलसीएम 12 होगा, तो आपको पता है कि 12 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कितने टाइम्स? 3 टाइम्स जाएगा, तो हो गया 5 × 3, तो ये क्या आ गया 3, प्लस 16 × 4, 16 4 जा 64, थोड़ी सी मेरी मैथ खराब है, और देन -12, क्योंकि 1 है तो 4 3 जा 12। देखो 15 - 12 क्या मिला तुमको? 3। 64 + 3 क्या हो गया? 67। मैं इधर लिखता हूँ, डिवाइड बाई 12, खत्म।
कोई दिक्कत है? बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था कि मतलब आपको बताया जाए कि ऐसा कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में चलते हैं भाई। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बहुत कैलकुलेशन है इसमें, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर समझ लीजिए सब कुछ आ गया। क्या सीन है इस क्वेश्चन का, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट है इसका। अब ये फर्स्ट पार्ट, उसके 4 आंसर दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखिए। tan 32 × tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। यहाँ भी tan 30 है, इसकी वैल्यू भी हो गई 1/√3 का स्क्वायर +1। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/√3, और 1/√3 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1/3 + 1। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। फिर मैंने क्या किया कि भाई नीचे एलसीएम ले लिया। इधर कर लेता हूँ, केस थोड़ा सा है, इधर ले लेता हूँ। मैंने देखिए ऊपर ऐसे ही लिखा है, एज इट इज़ लिख रखा है, जैसे 2/3 लिखा हुआ है वैसे ही लिख रखा है 2/3। नीचे एलसीएम मिल लिया, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो गया भाई साहब, 3 हो गया। फिर इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1 + 3, और थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक, अब क्या करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और अभी इसको मैं बताऊंगा कैसे कर। आगे थोड़ा सा फिर बढ़ते हैं, क्या करेंगे। तो अगर भी सिंप्लीफाई जब तुमने किया, तुमको मिल गया 1 अपॉन, क्या तुमको तो मिला 1/√3 अपॉन 2/3। ठीक है, तो और थोड़ा सा सही कर लीजिए, तो ऐसे लिख लीजिए भाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 ऊपर आ गया। ठीक, अब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक, अब सबको पता है कि √3 नीचे नहीं रहता है, √3 नीचे नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये √3 × √3 क्या हो गया, 3 हो गया। देखो भाई, ये √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आया क्या, √3/2। √3/2 होती किसकी वैल्यू है, sin60 की ना, तो ये किसके बराबर होगी, sin60 डिग्री। पक्का देख लो, sin60 डिग्री के बराबर होगी, खत्म। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शनल ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, खत्म। नाउ मूव ऑन दिस का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाले क्वेश्चन कर। लेट्स मूव। देखिए ये सेकंड पार्ट है, इसको कैसे करेंगे, ये भी सेम है, वैसे ही है जैसा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करते हैं, 1 - tan² 45 लिखा हुआ है अपॉन 1 + tan² 45। ये ऑल्दो आइडेंटिटी होती है बट फिर भी, तो 1 - tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 - 1 अपॉन 2 हो जाएगा ये। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, 0/2। क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है, तो कौन सा आंसर सही, ये आंसर सही है, खत्म हो जाएगा यहीं पे खाली। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, sin2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = a कब हो, ये सारी कंडीशन सॉल्व हो जाए, मतलब मैं जो ऊपर कंडीशन दी वो सत्य हो। तो देखो भैया, ये हमको बहुत पहले से पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और यहाँ पे सिर्फ वही जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर तुम रखोगे sin2 × 0, तो ये क्या हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई LHS में, और तुम्हारे पास क्या है, 2 sin a है। ठीक है, 2 × sin 0, a की वैल्यू रखी, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0,
2 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म। ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0 डिग्री आ गई। पक्का, कोई दिक्कत है नहीं? चलो फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं भाई, फोर्थ पार्ट में क्या इन्होंने किया हुआ है। अब लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, सेम वही केस है। क्या करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे भाई। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 1 माइनस फिर tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, और सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 हो गया, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3 माइनस 1 को और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 2/3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 अपॉन 1/3, या 1 या 3 को तुम ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकते हो। तो तुमने क्या किया कि 1 अपॉन √3 इक्वल टू 1 अपॉन √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या मिल रहा है तुमको, 1 अपॉन √3। ये कहाँ आ गया, ऊपर, ये ऊपर आ गया तो आंसर हो गया √3। अब √3 कहाँ होता है, tan 60 पे होता है, ये हो गया tan 60। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं देखते हैं। इसके लिए पहले तो चीज़ आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आना चाहिए, तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसको जाके एक बार देख लें वहाँ। अभी क्या करना है, देखो भाई, इसको tan a प्लस बी इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस बी 3 नहीं है, ये √3 होगा, यहाँ पे करेक्शन है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखूँ कि भाई मैं ऐसे लिख लेता हूँ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो √3 कब होता है tan पे, tan 60 भी होता है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से पता चल गई है, क्या पता चल गई, 60 डिग्री पता चल गई है। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वाला देखो भाई क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अगर इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे भाई a माइनस बी इज इक्वल टू, tan a माइनस बी लिखते हैं, tan a माइनस बी 1 अपॉन √3 कब होता है, मैं थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ गया था, tan 1 अपॉन √3 कब होता है, tan 30 पे होता है, ये हो गया tan 30 डिग्री। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 30 डिग्री आ गई, ये क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2 इक्वेशंस 2 अननोन, सॉल्व कर लेते हैं, a एंड b आ जाएंगे, a एंड b आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लें भाई, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 लिखा हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखा हुआ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 45, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगेन नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इधर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो जहाँ मन करे। तो मेरा मन इक्वेशन नंबर 1 में है, तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a तुम्हारा 45 हो गया, b इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, b क्या आ गया तुम्हारा 15 डिग्री। भाई 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू पता है, आ गई, खत्म। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा, ट्रू और फॉल्स, बट दिमाग लगेगा। क्यों दिमाग लगेगा, क्योंकि
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ये कहते हैं कि आप ट्रू तब बोलेंगे जब वो हर एक कंडीशन पे ट्रू हो, और फॉल्स बोलना उनके लिए बहुत इजी होता है कि भैया एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, एक कंडीशन नहीं हो रही है तो ये भैया एंटायर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बट ट्रू कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ट्रू कहने के लिए एंटायर कंडीशन, जितनी भी कंडीशन लग सकती हैं क्लास 10th लेवल पे, वो सब कुछ सत्य हो तब आप बोलेंगे कि ये ट्रू है। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी ये जो 5 पार्ट्स दिए इसमें से तुमको लगेगा कि नहीं यार इसको तो ट्रू होना चाहिए था अगर मैं ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, बट ये फॉल्स है, या ये फॉल्स होना चाहिए था बट ये ट्रू है। तो ऐसी चीज़ें होंगी, बट हमें क्या देखना, हमें अपनी क्लास 10th लेवल पे देखना है। और हमने जो क्लास 10th लेवल पे पढ़ा हुआ है, मतलब जो पढ़ा हुआ है या जो पढ़ रहे हैं, वो जो एंगल है वो 0 to 90 डिग्री है। थीटा जो है हमारा वो 0 to 90 डिग्री के बीच की बात होती है। तो बस हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये नहीं हम सोचेंगे कि नहीं उसके ऊपर चले जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होने लगेगा। तो खैर हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 0 to 90 के बीच की बात करेंगे। उस दायरे में देखेंगे कि या की स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आप शायद ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे 4। ठीक है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे, या गलत जो आप यहाँ पे हैं वो सही हो जाएंगे, तो उल्टा हो सकता है। तो आपको ये माइंड करना पड़ेगा कि आप जो थीटा की बात कर रहे हैं, जो आप एंगल्स की बात कर रहे हैं, वो जो है वो मेरे 0 to 90 के बीच में है, या 0 और 90 है। चलिए, तो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, ये होता है। लेकिन अभी इन्होंने यही आपको, देखो अभी वो आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ा सकते तो आपको बता रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप मुझे बताइए। अब आपको देखिए वैल्यू टेबल आती है तो आप वैल्यू टेबल से इसे करेंगे। अभी आपने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, खैर ये आइडेंटिटी है भी नहीं क्लास 10th में। चलिए, तो मैंने कहा वैल्यू टेबल से करेंगे, तो मैंने ए की वैल्यू 0 रख ली और बी की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 90 डिग्री रख ली। अब देखिए क्या हुआ कि जब मैंने ए 0 रखा, बी 90 दिख रहा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, मैं बताता हूं आपको। साइन 0 प्लस 90 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस साइन 90 डिग्री। बट अब देखिए, मैं थोड़ी देर रुक जाइए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 प्लस 90 ये हो गया भाई साहब 90 डिग्री। साइन 90 इज इक्वल टू 90, मतलब साइन 90, तो उस हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए। लेकिन ये क्या ट्रू है, आपको एक और कंडीशन चेंज थोड़ी सी करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि यार देखो मैं सब कुछ तो सही है, तो मैं ए की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 30 कर रहा हूँ, एंड बी इज माई नाउ 60। अगर इस कंडीशन पे भी ट्रू होता है तो मैं कहूँगा नहीं यार ये पूरा एंटायर स्टेटमेंट सही है, और अगर नहीं होता है तो मैं कह दूँगा नहीं नहीं स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी फॉल्स है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कहा कि ये देखिए मेरा साइन रहा, और ये 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब साइन 30 प्लस 60 बहुत इजी, तुम बोल सकते हो कि ये साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू तुमको बहुत अच्छे से पता है, वो 1/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। क्या 1 इन दोनों के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। बहुत इजीली आप बोल सकते हो कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, आप उसको हाफ करने जाएंगे तो 0.8 समथिंग आ जाएगा। मतलब ये जो टर्म है, इस टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, ये जो टर्म है ये 0.8 समथिंग आ जाएगा, ये 0.5 है, तो 0.8 प्लस 0.5 ये 1 से ऊपर चला गया, तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये गलत। ठीक है, अब मैं सिर्फ 2 कंडीशन लिया हूँ अभी, एक ट्रू आ रही, एक फॉल्स आ रही। मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टेटमेंट तभी ट्रू माने जाते हैं जब वो हर एक कंडीशन पे सही हो। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप बोलेंगे एंटायर स्टेटमेंट क्या है, वो फॉल्स है। तो उस बिहाफ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। क्या होगा? डेफिनेटली फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल पे इसका आंसर ट्रू होगा, बट
मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ब्रॉड रीजन की बात करूंगा तो ये इसका आंसर फॉल्स होगा। मैं बताऊंगा क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप 11th में जाएं तो मुझे कोसें या किसी और को। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी है 10th लेवल पे ईजी है, क्योंकि ट्रू बोलना है। क्यों ट्रू बोलना है उसके लिए मैं पहली बात करता हूँ कि ट्रू क्यों आ रहा है। भाई देखो साइन क्या बोला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। भाई जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ता है। दैट मीन्स साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, देखते हैं भाई सही कितना है। तो मैंने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दी, तो मुझे पता चला कि साइन 0 पे 0 होता है। फिर मैंने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख देते हैं तो वैल्यू आ गई 1/2। साइन 90 रख देते हैं तो वैल्यू आ गई 1। तो थीटा क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है। क्या वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है साइन थीटा की? बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लास 10th लेवल पे ये भाई साहब क्या हो गया, ट्रू हो गया। और हम 10वीं में हैं, हम 11वीं में नहीं हैं। अगर हम 11वीं में होते और ये क्वेश्चन मुझसे कोई आता बोलता कि भैया 11th में क्या होगा आंसर, तो मैं उसको एक सिंपल सा ग्राफ दिखाता साइन थीटा का, जो थीटा यहाँ पे होता और ये साइन थीटा होता। मैं इसको ग्राफ दिखाता, मैं कहता तुमने ये पढ़ा है, तुम बोलते कि हाँ भाई ये पढ़ा हुआ। ये होती साइनसोइडल वेव, या इसको हम बोलते हैं साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये जो है ये हमारा 0 डिग्री है, ये जो है ये हमारा 90 है, फिर इस पॉइंट पे 180 है, फिर इस पॉइंट पे 270 डिग्री है, फिर ऐसे 360 है, फिर उसके बाद ये रिपीट करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम 0 to 90 पढ़ रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। ग्राफ बढ़ रहा है और एंगल भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई ट्रू है, क्योंकि 90 पे वैल्यू 1 हो गई है। बट अगर मैं ब्रॉड रीजन की बात करूं तो आप क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि थीटा बढ़ने पे साइन थीटा बढ़ता भी है और थीटा बढ़ने पे साइन थीटा घटता भी है। जैसे कि अब देखिए 90 से 180 वाले रीजन में जब आएंगे आप, 90 से 180 वाले रीजन में जैसे आएंगे तो एंगल तो बढ़ रहा है, बट साइन थीटा क्या हो रहा है, गिर रहा है। और ये गिरता जाता है 270 तक, फिर 270 से 360, फिर 180 जोड़ दे 540 तक इंक्रीज करता है, फिर गिरता है। तो देखिए क्लास 11th 12th के रीजन पे आप इसको ट्रू नहीं बोल सकते, आप इसको फॉल्स बोलेंगे। बट वी आर इन 10th, तो वी शुड से दैट या दिस इज द आंसर इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, 10th 9th पे भी आता है, कुछ जगह आता है, स्टेट लेवल वालों के आता है। तो 10th वालों के लिए जो 90 डिग्री तक अगर आप पढ़े हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ट्रू आंसर लगाना है, फॉल्स नहीं लगाना है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है डीप, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर में, आई एम श्योर। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट पे चलते हैं, 3rd ही पार्ट होगा। ठीक है, मेरी शांत होने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है इधर का। चलिए अब देखिए, ये भी वही है। अब 10th लेवल पे ये फॉल्स है, बट 11th लेवल पे भी ये फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि इसका ग्राफ ही कुछ ऐसा दिया हुआ है। देखते हैं भाई, चलिए मैं बता देता हूँ भाई। कॉस थीटा है, भाई बोला कि थीटा इंक्रीज करते हैं तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है। मैंने कहा चलो देख लेते, कॉस 0 की वैल्यू रखी तो जो तुम्हारा मिला वो मुझे मिल गया 1। फिर मैंने डायरेक्ट कॉस 90 वैल्यू की थीटा डायरेक्ट से बढ़ा दिया, वैल्यू हो गई 0। थीटा तो बढ़ा, थीटा तो बढ़ा, क्या एंटायर वैल्यू बढ़ी कॉस थीटा की? नहीं बढ़ी। आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसके लिए कुछ भी हो सकता है, वो 0 to 90 ले लें आप, कहीं भी लें, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। इसका ग्राफ भी मैं बता देता हूँ, मैं बिल्कुल सही होऊंगा जहाँ तक मुझे पता है। ये होता है कुछ 0 डिग्री पे ये 1 और 90 डिग्री पे 0, और ये आपका थीटा, एंड दिस इज योर कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। आप इसके लिए तो बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉल्स है,
बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखिए साइन थीटा की अगर मैं साइन 30 की वैल्यू करूँ तो 1/2 होती है, बट वहीं कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। एक जगह बस स्टेटमेंट सही होता है जब आप साइन 45 और कॉस 45 की बात करते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ट्रू होने के लिए हर एक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो मैं इसको जो है वो एक्सक्लूड कर दूंगा कि भैया नहीं, मैं इसके हिसाब से मैं फॉल्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे भी ये फॉल्स ही होगा। अब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या कॉट ए नॉट डिफाइंड है? बिल्कुल है। अब कॉट ए को जो मैं जानता हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया ये जो है वो रेसिप्रोकल है टैन का। अगर मैं टैन ए को ऐसे लिख दूं या मैं कॉट ए को ऐसे लिख दूं, ठीक है, अब टैन ए की अगर 0 रख दूं मैं तो टैन 0 हो गया। अब टैन 0 पे 0 होता है भाई, 0 ही होता है, तो 1/0 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया भाई? ट्रू हो गया। क्लियर है? तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 8.2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। तो ये तो बात हो गई आज की वीडियो की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और दूसरों को शेयर करें तो बेहतर है। और एक चीज़ और थोड़ी सी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हुई है कि क्या इंट्रोड्यूस की है कि अब हर एक संडे को, अभी हमारे पास ऑल ओवर कहीं तो मोरओवर 10-12 संडे होंगे एग्ज़ाम शुरू होने को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड डेट की वो बात कर रहे हैं कि मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे। कब स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर वही है कि उनका कहना है कि मार्च में स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा डिले होगा तो 5-6 दिन डिले होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास गिने चुने 10 संडे होंगे, 10 या 11 संडे होंगे। तो ये 10-11 संडे में, ठीक है, ज़्यादा होंगे तो और अच्छी बात है, 10-11 संडे में हम उन चैप्टर्स का आपको इम्पॉर्टेंट करा देंगे जिनसे आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हर संडे पेयर आउट्स मैथ्स क्लासेस वाले चैनल पे शाम को 7 बजे आ जाना है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक संडे। इस संडे आ रहा है आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको उसमें बेसिक्स भी मिलेगा कि कैसे फॉर्मूलेज वगैरह हैं, उन सब के बारे में भी फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उनको करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और उसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम वाला एक चैनल है और सब चौहान नोट्स करके वहाँ पे मिल जाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे देंगे, इस वाले में भी चैनल पे भी और वाले वीडियो पे भी और जो वाला वीडियो होगा उस पर भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।